नास्तिक था, श्री हरि विष्णु पर विश्वास नहीं करता था, उनकी अवमानना करता था। लेकिन प्रहलाद ने ठीक इधर अब से अलग हट करके, उससे अलग हट करके भगवान की भक्ति को माना। यानी भगवान की भक्ति का मतलब राष्ट्र भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया और राष्ट्र भक्ति के माध्यम से अपना जन्म और जीवन समय पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन गई। उसी प्रेरणा का केंद्र बिंदु हम सबको बनना है अपने देश के लिए। और इसी भाव के साथ होली के इस पावन पर्व के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी नागरिकों को, पूरे प्रदेशवासियों को होली की बधाई देता हूं। होली का एक ही संदेश है कि एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। होली का है एक संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश और अखंड रहेगा तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार होगी। महाकुंभ और होली के इस संदेश को घर घर तक हम पहुंचाने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आपको होली की बधाई देता हूं। होली की शुभकामनाएं आप सबके प्रति देशवासियों के प्रति व्यक्त करता हूं और विश्वास करता हूं कि यह उत्साह और उमंग हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला करके अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और समर्पण के साथ जुड़ने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सनातन को कोसने वालों ने सनातन का सामर्थ्य देखा, महाकुंभ में दुनिया ने सनातन का सामर्थ्य देखा। होली मतभेद खत्म करने का पर्व है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां भगवान नरसिंह जी की शोभा यात्रा में वो शामिल हुए हैं और रंग गुलाल किस तरीके से उड़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के साथ यहां पर लोग होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सनातन संदेश देते हुए कहा कि महाकुंभ ने दुनिया को बड़ा संदेश दिया है। कुछ लोग सनातन को बदनाम करते हैं, महाकुंभ के आयोजन पर सवाल उठाए। महाकुंभ में सारे भेदभाव खत्म हो गए, सभी समाज के लोग महाकुंभ पहुंचे। ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया, उनकी तरफ से कहा गया कि होली का संदेश एकता से अखंड देश, ये भी कहा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन जैसी परंपरा किसी के पास नहीं, भारत तभी विकसित होगा जब सब एक होंगे, एकजुट भारत को कोई रोक नहीं पाएगा। ये तमाम बातें उन्होंने अपने संबोधन में कही हैं और साथ ही आरएसएस की शताब्दी महोत्सव वर्ष का जिक्र भी उनके द्वारा किया गया है। उनकी तरफ से कहा गया कि होली का संदेश एकता से अखंड देश, ये संदेश घर घर पहुंचना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं जहां पर उन्होंने होलिका दहन के कार्यक्रम में भी शिरकत की थी और इसके बाद आज भगवान नरसिंह जी की शोभा यात्रा में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। संबोधित किया है उन्होंने और कहा है कि होली का संदेश एकता से अखंड देश। और ये आपने देखा होगा जो लोग सनातन धर्म को कोसते थे, जो लोग कोसते थे, उन्होंने सनातन धर्म की भी और भारत की सामर्थ्य भी प्रयागराज महाकुंभ के माध्यम से देखी। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक साथ एक घाट पर आकर के त्रिवेणी के महासंगम में आकर के महास्नान का पुण्य का भागीदार बना है। न कोई क्षेत्र का भेद, न कोई वर्ण संप्रदाय का भेद, क्षेत्र का सनातन धर्मावलंबी रहा हो, किसी भी भाषा का सनातन धर्म
करके पुण्य का भागीदार बना है और अपने जन्म और जीवन को धन्य धन्य कह करके सभी को साधुवाद दे करके व्यवस्था से पूरे लोगों के प्रति साधुवाद दे करके फिर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर दिया। अद्भुत आयोजन था, अद्भुत आयोजन। हमें मानते थे कि हम विभाजित हैं जाति के नाम पर, छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर। हम लोगों से पूछना चाहिए कि भगवान ने तुम्हें दृष्टि दी है, जाओ तुम हमें बदनाम करते थे, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते थे, तुम्हें देखना है तो प्रयागराज के संगम में आकर के देखो कौन जातिवाद थी, कौन छुआछूत था, कौन अस्पृश्यता थी। वहां तो राष्ट्राध्यक्ष हो या एक सामान्य गांव का निवासी, वहां पर कोई बड़ा सा बड़ा धर्माचार्य रहा हो या गांव में निवास करने वाला एक सामान्य योगी सन्यासी, इन सब ने एक ही संगम में जाकर के मां गंगा की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आस्था की पावन डुबकी लगाई है। कौन लोग हैं जो बांटने का काम कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया था। ये वही लोग हैं जो गौ तस्करी में लिप्त थे और गौ हत्यारों को प्रश्रय देकर के उन्हें सत्ता में भागीदारी बनाते थे। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि भारत कभी विकसित भारत नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, इन लोगों की मंशा देश के प्रति, सनातन धर्म के प्रति जग जारी रहे और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आज आया हूं कि पर्वों की परंपरा को आगे बढ़ाना और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने तो हमें मर्यादा का ही पाठ पढ़ाया है। मर्यादा के पथ पर आगे बढ़ेंगे, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन स्वयं नहीं करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ ने संदेश दे दिया है, 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं, लेकिन एक भी छेड़छाड़ की घटना नहीं, एक भी लूटपाट की घटना नहीं, एक भी